सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में 9 के छात्र छात्राओं का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार सालिम अली दूरबीन लेकर निकल पड़ते हैं, दुबले पतले काया का एक व्यक्ति, और पक्षियों की खोज में, पक्षियों की तलाश में, उनके कल्याण की भावना लिए मन मन भटकता फिरता है, सब जगह चल पड़ते हैं। और इतना ही नहीं, कई बार उनको कंधों पर वो जो है दूरबीन भी देखने को नहीं मिलती। उस समय वो क्या करते हैं, वहाँ वो प्रकृति के संदर्भ में या प्रकृति को कैसे सुरक्षित रखा जा सके उसके बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, और ये बताते हैं यहाँ पर कि वह प्रकृति के कायल होते, प्रकृति उनकी कायल होती है। आप यानी कहने का तात्पर्य, आप ऐसे कार्य कीजिए, आप ऐसे कुछ अपने प्रतिभा को प्रदर्शित कीजिए कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो। आपको किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। लोग बाध्य हो जाए, लोग बाध्य हो जाए आपकी तारीफ करने के लिए, लोग बाध्य हो जाए आपका अनुकरण करने के लिए, लोग बाध्य हो जाए आपका उदाहरण देने के लिए। आज सालिम अली को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? जाबिर हुसैन ने सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में क्यों हम पाठक वर्गों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया है? कारण ये है, हम किसी का अनुकरण नहीं करेंगे, हम ऐसा कार्य करेंगे, या हम किसी का अनुकरण नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य नहीं कि अच्छे लोगों का भी अनुकरण नहीं करना, सालिम अली का अनुकरण नहीं करना है, या जाबिर हुसैन ने जिन प्रसंगों का उल्लेख किया है उसके माध्यम से जो कहना चाहते हैं उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। कहने का उसे ऐसे अच्छे लोगों का ही अनुकरण करना चाहिए, और बाकी लोग जो हैं, जो इस कार्यों से नहीं जुड़े हुए हैं, उनका अनुकरण हमें नहीं करना। जो सत्कर्म करते हैं, सत्य कर्म करते हैं, कर्तव्यनिष्ठ है, ईमानदार है, हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। तब जाकर लोग हमारा अनुकरण करेंगे या हमारी तारीफ करेंगे। तो क्या कहते हैं, अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन, देखिए बहुत महत्वपूर्ण गद्यांश है ये, इसको आप लोग रेखांकित कर लीजिएगा। तो मैंने बार बार कहा, ये सिर्फ पक्षी प्रेमी ही नहीं थे, प्रकृति के बारे में भी सोचते थे। इसलिए देखिएगा, पिछली कक्षा में उन्होंने पढ़ा था कि कई बार दूरबीन नहीं भी देखा जाता है उनके गले में। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उस दिन वो बस ऐसे ही भ्रमण पे निकल पड़े, नहीं। उस दिन भी वो प्रकृति के बारे में सोच रहे हैं, प्रकृति में जो नित्य परिवर्तन आ रहा है उसके बारे में सोच रहे हैं। देखिए, वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रकृति का शोषण हो रहा है। यहां पे न तो रचनाकार विकास का विरोध कर रहा है, न सालिम अली विकास का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम जब विकास कर रहे हैं तो हमें तो यह भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है ना कि प्रकृति हमारी प्रदूषित न हो, प्रकृति में एक संतुलन बना रहे। लेकिन अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, कल कारखानों की स्थापना, गाड़ियों का दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना, कई तरह के प्रदूषणों का बढ़ना, आज ये जो कई बीमारियों से आज हमारा जो पूरा विश्व आक्रांत है, जिससे हमारा देश भारत भी छोटा नहीं रह गया है, उससे बाद नहीं रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं हमारे द्वारा जो प्रकृति का शोषण हो रहा है, प्रकृति का दोहन हो रहा है, प्रकृति कहीं ना कहीं उसी का खामियाजा हमसे ले रही है, या उसी का खामियाजा हमें भरना पड़ रहा है, जिससे हट जाना भी आप कर सकते हैं। देखिए, अगर हम पेड़ आम का लगाएंगे तभी आम खाने को मिलेगा। पेड़ बबूल का लगाएंगे यानी कांटे का पेड़ लगाएंगे और सोचेंगे आम खाने के लिए, तो कभी यह संभव नहीं। तो कहते हैं, एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर, मैंने राजस्थान से जो रेगिस्तान से जो गर्म हवाएं जाकर केरल की जो साइलेंट वैली जो है उसको जो प्रभावित करती थी, वहां की जो प्रकृति को नष्ट करती थी, जिसके कारण प्रकृति जब नष्ट होगी तो पशु पक्षी तो अपने आप नष्ट हो जाएंगे, या वो वहां से पलायन करेंगे, भागेंगे। बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। अब चौधरी चरण सिंह कौन थे? तो वे प्रधानमंत्री थे उस समय के। और देखिए, पहले के नेतागण भी कैसे होते थे, मंत्रीगण भी कैसे होते थे। कहा भी जा रहा है
चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। माने जमीन से जुड़े हुए नेता थे, प्रत्येक से मनुष्यों की नहीं, पशु पक्षियों प्रकृति सबके बारे में सोचते थे कि अगर हम इन्हें सुरक्षित रखेंगे, ये सुरक्षित रहेंगे, तब हम सुरक्षित रहेंगे। कितना नेतागण सोचते हैं, कितने लोग हम में से हैं जो सालीम अली जैसा सोचते हैं। तो बोले वो उसका असर जानने वाले नेता थे कि पहली बूंद जो गिरेगी उसका असर क्या होगा, उससे हमारे देश पर या हमारे लोगों पर या हमारे गांव पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालीम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। अब देखिए घटना कर, जैसे ही सालीम अली ने विस्तार से यानी सिलसिलेवार जब उस घटनाक्रम का वर्णन किया चौधरी चरण सिंह के सामने, तो इस घटना को सुनकर, इस भयावह स्थिति के बारे में सुनकर उनकी आंखें भी नम हो गई थी, माने उनके आंखों में भी पानी आ गए थे। तो ये था अगला गद्यांश जिस पे मैंने आज चर्चा की, और मैंने कहा है कि हम लोग धीरे धीरे करके एक एक गद्यांश पे चर्चा करेंगे ताकि आप लोग को ये विषय आसानी से समझ में आ जाए, और आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप लोग मुझसे पोर्टल के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।